जय हिंद मित्रों, वेलकम टू गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे। गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे की ताज़ी अपडेट की वीडियो आपने मेरे चैनल पर पिछली देखी, वो पार्ट 1 की वीडियो थी जिसमें आपने घोसी से कौड़ी राम तक की कार्य प्रगति देखी थी। दोस्तों, इस पार्ट 2 की वीडियो में आप देखेंगे कौड़ी राम से गोरखपुर तक की कार्य प्रगति कि कौन से काम कहां अधूरे हैं और कौन से काम पूरे हो गए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस एंड फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। वेलकम बैक दोस्तों, हम बनारस से कौड़ी राम की तरफ जा रहे हैं और कौड़ी राम बाजार को जाने वाली सड़क को छोड़ के अब यहाँ बाईपास का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कौड़ी राम एक लंबी बाजार है और इस लंबी बाजार को पार करने के लिए बनारस से दाहिने तरफ आपको कर्व ले लेना है इस बाईपास पर। और अगर आप गोरखपुर की तरफ से आते हैं और वाराणसी की तरफ जाते हैं तो आपको कौड़ी राम बाजार से बाएं कर्व लेना है। दोस्तों, तो ये है कौड़ी राम बाजार के लिए लंबा बाईपास जिसके सहारे हम इस समय आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, और बताना चाहेंगे कि जब आप मऊ से आगे बढ़ते हैं तो मऊ शहर में बाईपास है, उसके बाद वह बाईपास कोपागंज के आगे आपको ले जाके मिला देता है। फिर उसके बाद घोसी बाजार जो लंबी है उसके लिए बाईपास बनाया गया है और उसके बाद फिर आपको गोठा से पहले बाईपास मिलेगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि दोहरी घाट और बढ़लगंज के बीच जो पुल है घाघरा नदी का वह पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह बाईपास चालू नहीं है, तो वह भी एक बाईपास है। अर्थात गोठा को बाहर से, दोहरी घाट को बाहर से और बढ़लगंज को बाहर से आप बाईपास के थ्रू पार करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो भी बाजार आती है, छोटी बड़ी हाटा हो, रावत पार हो या फिर गगहा हो, वह सभी आप ओवरब्रिज के माध्यम से वह बाजार पार करेंगे। आपको बाईपास कहीं नहीं मिलने वाला। बाईपास मिलता है तो मऊ के बाद बाईपास मिलता है तो आपको बढ़लगंज और दोहरी घाट के बाद सीधे कौड़ी राम बाजार को मिलता है। दोस्तों, और यह वाराणसी की तरफ से आते हुए आपको दाहिने मुड़ना है और इस बाईपास के सहारे हम लोग चल रहे हैं। हालांकि यह बाईपास अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस पर आवागमन चालू हो चुका है। देख रहे हैं इधर से एरो के द्वारा इशारा किया गया है। यह जो दाहिने तरफ ओवरब्रिज बन रहा है इस बाईपास का, उस पर अभी तेज गति से काम चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी नीचे चल रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग चल रहे हैं इस समय वह नीचे का एरिया है। अर्थात अगर यह ओवरब्रिज बन जाता है तो हम ऊपर से इस पर से गुजरेंगे। तो एक हेडल है, यहाँ पे काम अभी अधूरा है, काम तेज गति से प्रगति पर चल रहा है, लेकिन इससे वाहन आ जा रहे हैं। मतलब यह बाईपास चालू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसमें हेडल है। तो यह जो ओवरब्रिज हम लोग नीचे से पार कर रहे हैं उसी ओवरब्रिज का है। दोस्तों, तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर मऊ की तरफ से आते हैं, बनारस की तरफ से आते हैं तो बढ़लगंज के बाद आपको सिर्फ ओवरब्रिज मिलेंगे और पहला बाईपास जो मिलने वाला है बढ़लगंज के बाद वह कौड़ी राम का यह बाईपास मिलने वाला है, जिसके नीचे से हम इस समय गुजर रहे हैं। दोस्तों, फिर देखिए ये आगे बस जा रही है और यही वो अंडरपास है जो कौड़ी राम को कनेक्ट करता है इधर के रोडों से, दाहिने तरफ के रोडों से। अच्छा, दक्षिण साइड है दोस्तों, और हम चल रहे हैं इस समय इस बाईपास के नीचे। देखिए ऊपर काम लगभग प्रगति पर है और फाइनल स्टेज की तरफ होने वाला है। ऊंचाई पर्याप्त पहुंच चुकी है, मिट्टी की सॉइल फिलिंग हो चुकी है और इस पर अभी जो गिट्टियां डाली जानी है, जो डामर डाले जाने हैं वह शेष है, जो रेलिंग बनाई जानी है, जो डिवाइडर बनाए जाने हैं, वो सारे काम अभी शेष हैं और तेज गति से इस पर काम चल रहा है। अब आगे चलकर हम देखते हैं क्या। देखिए आगे चलने के बाद दाहिने से फिर हम मेन रोड पे चढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये एक जो ओवरब्रिज है इस बाईपास का वह कंप्लीट नहीं है कौड़ी राम बाईपास का। दोस्तों, यहाँ से फिर हम मेन रोड पे चढ़ने जा रहे हैं। मतलब वह जो पिछला ओवरब्रिज है वह कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये बाईपास पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा आवागमन के लिए। तो आई होप कि ये जल्दी पूरा हो और हम इस अब फिर से 4 लेन पे आ गए हैं गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे अर्थात NH-24 पर। और इस समय हम कौड़ी राम बाजार के बाहर इस बाईपास के थ्रू गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों,
इधर आप देख सकते हैं काम थोड़े मोड़े शेष हैं बाईपास के बाद भी, जैसे अभी मिट्टियाँ नई डाली गई हैं और ये लेन मार्किंग तो हो चुकी है। यहाँ छुट्टा पशु भी दिखाई दे रहे हैं, चूँकि यह पूरी तरीके से बना नहीं है इसलिए इस पर अभी चढ़ जा रहे हैं। और यह गोरखपुर का क्षेत्र है और गोरखपुर का क्षेत्र जो है योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, इस समय इस प्रदेश के मुखिया हैं। और जो उनकी मुहिम चलाई जा रही है इसमें छुट्टा पशुओं के द्वारा जो व्यवधान पैदा किए जाते रहे, जैसे कि यहाँ भी छुट्टा पशु हैं और इनका बंदोबस्त होना चाहिए। ये सड़कों पर आ जाते हैं तो दुर्घटना का कारण बनते हैं और उनकी मृत्यु का भी वाहन कारण बनते हैं, क्योंकि ये पशु हैं, चूँकि इनको बुद्धि है नहीं मनुष्य जैसी, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। अगर यहाँ बाढ़ लगाई जाती है तो यह एरिया प्रतिबंधित हो सकता है। हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन, देखिए इधर बोल्डर भी रखे हुए हैं और ये बाईपास है तो जाहिर सी बात है थोड़ा हाइट इसकी ऊंची है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और किनारे से यदि बाढ़ लग जाएंगे तो इस पर पशु, आवारा पशु या छुट्टा पशु नहीं आ पाएंगे। हम अभी भी बाईपास के बाहर कौड़ी राम की तरफ से चल रहे हैं और अब लगभग वह एरिया समाप्त होने वाला है बाईपास का, जो कौड़ी राम के लिए बनाया गया है गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे के लिए, बाहर से पार करने के लिए। अभी आगे आप देख रहे होंगे बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम फिर कौड़ी राम बाजार के बाहर मिलने वाले हैं मेन रोड पर दोस्तों। तो अगर आप गोरखपुर की तरफ से आते हैं तो आप अपने बाएं घूम जाएंगे और इस बाईपास के सहारे कौड़ी राम बाजार को पूरा पार कर लेंगे। हालांकि कौड़ी राम बाजार बहुत लंबी बाजार है और अंदर 1-2 मोड़ हैं, इसलिए यहाँ पर बाईपास बनाना जरूरी हो गया था। और हाटा, गगहा, रावतपार आदि बाजार जो है वो सीधी रेखा में है, इसलिए वहाँ ओवरब्रिज से काम चला लिया गया। अब फिर से हम कनेक्ट हो रहे हैं कौड़ी राम बाजार के बाहर मेन रोड से, मतलब जो अंदर से रोड आया है वहाँ से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं और बाएं बाएं चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्य प्रगति कैसी है, क्योंकि आगे का जो एरिया पड़ने वाला है कौड़ी राम बाजार के आगे का एरिया, वह जल भराव का एरिया हुआ करता था दोस्तों। और जो 2 लेन सड़क थी पहले, उस पर प्रायः बाढ़ के समय में बाढ़ग्रस्त इलाका देखिए आप दूर दूर तक देख सकते हैं, सिर्फ घासें दिखाई दे रही हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं और यह एरिया नीचा है। जो पहले 2 लेन रोड था वह जो है वह नीचा था, इसलिए उस पर पानी लग जाता था। देखिए इधर काम बहुत देर से शुरू हुए, देखिए यहाँ जो पुल है वो अभी दाहिने तरफ की लेन चालू नहीं है। ये जो बाएं तरफ से हम लोग जा भी रहे हैं और बाएं तरफ से गाड़ियाँ उधर से आ भी रही हैं। इधर दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, दाहिने तरफ अभी काम तेज गति से प्रगति पर है। मतलब जो गोरखपुर से वाराणसी की तरफ आने वाली लेन है उस पर काम जारी है, वह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इसलिए बाएं तरफ वाली जो लेन है वाराणसी से गोरखपुर की तरफ जाने वाली लेन, उसी पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ और जा रही हैं। दाहिने तरफ आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पुल है, मैंने बताया बाढ़ग्रस्त इलाका है तो छोटी छोटी कई नदियां क्रॉस करती हैं। यहाँ भी दाहिने तरफ का जो ब्रिज है छोटी नदी का, उस पर पुल बनाया जा रहा है और बाएं तरफ का पुल जो है वह तैयार है, जिससे हम अभी यात्रा कर रहे हैं। दाहिने तरफ देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है और दोनों तरफ का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो ये दोनों तरफ से आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ छोटी बड़ी कई नदियां हैं और दूर तक एक लंबा कौड़ी राम से लेके और गोरखपुर की सीमा तक इस तरह का बाढ़ग्रस्त इलाका है। और आगे चलने के बाद बांध भी आपको दिखाई देंगे। और हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो देख दाहिने तरफ की जो लेन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और बाएं तरफ की लेन से ही हम लोग आ जा रहे हैं। अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां बीच में एक मंदिर पड़ता था और वहां पर रोड नीचा था और जो अगल बगल की नदियों के बाढ़ग्रस्त इलाकों के पानी हुआ करते थे बाढ़ क्षेत्र के, बाढ़ के समय में वह इस पर चढ़ जाता था रोड पर, इसलिए यह हाईवे अब ऊंचा बनाया गया। क्योंकि यहाँ दलदली मिट्टी थी, देखिए वो मंदिर का इलाका है, यहाँ मंदिर पर जाने के लिए किनारे से रैंप भी बनाया गया है दोनों तरफ से। देखिए यहाँ फिर एक नदी जिस पर ये ब्रिज है और दाहिने तरफ ट्रैफिक नहीं चल रहा है और बाएं तरफ से ही काम चला जाए। यहाँ स्लिप रोड है मंदिर पर दोनों तरफ के लिए जाने के लिए दोस्तों। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यह जो इलाका है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का, जहाँ रोड नीचा था और जिस पर बाढ़ के समय में पानी भर आता था, तो कई बार गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुक जाता था या आने जाने वालों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वहाँ चूँकि काम लेट शुरू हुआ और चूँकि दलदली इलाका था
था तो पुरानी मिट्टी निकाली गई होगी, फिर से नई मिट्टी डाली गई होगी, और बरसात के समय में 4 महीना जाहिर सी बात है काम नहीं हुआ होगा। इसलिए इस समय पूरे बनारस से लेकर गोरखपुर तक के बीच में सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम बाकी है तो कौड़ी राम से लेके गोरखपुर तक के बीच का काम बाकी है। देखिए इधर दाहिने तरफ की लेन तैयारी में चल रही है, यहाँ बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ढलाई हो रही है, और ये बाएं तरफ के लेन से ही गोरखपुर से बनारस जाने के लिए और बनारस से गोरखपुर के लिए जाने के लिए यहाँ आवागमन इस समय चालू है दोस्तों। तो ये आपको बताना है कि कौड़ी राम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सावधान होकर चलना है। लेन एक तरफ की चालू है, कुछ जगहों पर जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है दाहिने तरफ, अर्थात बनारस से आने पर दाहिने तरफ, अर्थात गोरखपुर से बनारस जाने वाली लेन पर बहुत जगह काम चल रहा है। तो यहां अपनी चाल धीमी रखें, गति धीमी रखें और संभल के चलें, एक ही लेन पे चलना है। और चूंकि सुनसान इलाका है, दोनों तरफ बहुत ही अब ये हाईवे चूंकि ऊंचा बन चुका है तो नीचे का इलाका थोड़ा नीचे हो चुका है। अब यहाँ पर पानी तो चढ़ने की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ देर भी हुआ कंस्ट्रक्शन में दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं धूल मिट्टी का पूरा गुबार है, दाहिने तरफ का जो काम है वो तेज गति से प्रगति पर है। हम आशा करते हैं कि 7 से 8 महीनों में यह काम कंप्लीट होने की कंडीशन में लग रहा है दोस्तों। तो ये कंडीशन है। आप फिर से हम आगे बढ़ चुके हैं उस इलाके से। एक छोटी सी बाजार है दोस्तों और इस बाजार से हम होके गुजर रहे हैं। फ्लैट बाजार है, किनारे बाड़ लगा दी जाएगी, छोटी सी बाजार है और हम आगे बढ़ चले हैं इस समय गोरखपुर की जानिब दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो ये पिछला इलाका रहा है, चूँकि वह बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और वहाँ सड़कों के किनारे नरकट के बड़े बड़े पौधे रहते थे। पहले जो 2 लेन था अभी उस पर 4 लेन बन गया है, इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है ताकि पानी इस पर न आ सके अब। और जो प्राय एक समस्या हुआ करती थी बाढ़ के समय में, गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर कौड़ी राम और गोरखपुर के बीच में सड़क पर पानी आ जाने की, वह अब दूर हो सके और इस यात्रा को सुगमता प्रदान हो सके दोस्तों। अब आगे चलने पर गोरखपुर के साइड हमको मिलने वाला है टोल प्लाजा दोस्तों। ये टोल प्लाजा भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, गोरखपुर की तरफ से आप आएंगे तो ये पहला टोल प्लाजा है और बनारस की तरफ से आएंगे तो गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाजा होगा दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तेज गति से काम प्रगति पर है। हालांकि टोल प्लाजा अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और यह चालू भी नहीं है। यहाँ कार्य प्रगति पर है और दाहिने तरफ से लोग आ जा रहे हैं, आने वाले लोग भी और जाने वाले लोग भी। फिर से हम टोल प्लाजा के बाद फिर से हाईवे पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ तेज गति से काम चल रहा है, यहाँ पर लेन मार्किंग नहीं हुई है, इस रोड की सफाई की जा रही है, मशीनों के द्वारा झाड़ू लगाया जा रहा है, अर्थात साफ सफाई की जा रही है लेन मार्किंग के लिए दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी लेन मार्किंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यह टोल प्लाजा का एरिया है। हमें लगता है कि अब गोरखपुर हमसे नज़दीक आ चुका है, चूँकि गोरखपुर की तरफ से यह टोल प्लाजा है। और हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से देखिए इधर तो रोड कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आगे क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, आगे कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। फिर से हम उस निचले एरिया में आ चुके हैं। गोरखपुर के करीब आते ही फिर से ताप्ती नदी का जो इलाका है, इधर देख सकते हैं आप दूर से बांध बनाया गया है इस रोड को बचाने के लिए। दूर जो आप देख रहे हैं दाहिने तरफ उधर बांध है और बांध इसलिए बनाया गया है ताकि जो ताप्ती नदी का बाढ़ के समय पानी आता है वो हाईवे पर न चढ़ सके। चूँकि पहला जो हाईवे था 2 लेन का वह नीचे था, लेकिन अभी इसकी हाइट तो बढ़ा दी गई है लगभग बांध की ऊंचाई के करीब। इस समय गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे का यह रोड भी बन चुका है, 4 लेन रोड बन चुका है। जो दाहिने तरफ आप बांध देख रहे हैं वह बांध अभी इस रोड के पैरेलल भी हो जाएगा आगे चलने के बाद। उसकी हाइट पर इस समय हम लोग चल रहे हैं। पहले यह इलाका बहुत नीचा हुआ करता था, इसलिए बाढ़ के समय में इस रोड पर पानी हो जाता था, जल जमा हो जाता था दोस्तों। अब कुछ दूर तक वो जो बांध है वह और यह 4 लेन दोनों देखिए पैरेलल चलेंगे। इधर भी दाहिने तरफ की लेन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, हालांकि कुछ वाहन आ जा रहे हैं, छोटे वाहन। ये बांध जो देख रहे हैं दाहिने तरफ वह आके अब इस गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के करीब से सट गया है और समानांतर होकर कुछ दूर तक आगे बढ़ रहा है। और जो पहले दृश्य हुआ करता था नरकट के पेड़ों का, पुराने
गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर, वह नरकट का दृश्य अब इस बांध पर ही सिर्फ दिखेगा, क्योंकि पीछे की जितने भी साइड के रोड हैं वह 4 लेन बनने के कारण काफी ऊंचे हो गए। अब यहाँ पहली बार जो टोल प्लाजा है उस एरिया से आगे बढ़ने पर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बाएं तरफ की लेन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और दाहिने तरफ की लेन से, मतलब जहां बंधा आके मिला है उससे थोड़ा सा आगे दाहिने तरफ की लेन चालू है, लेकिन बाएं तरफ की लेन पर काम हो रहा है। तो यहाँ एक हेडल है, बाएं तरफ की लेन रोकी गई है और दाहिने तरफ की लेन दोनों तरफ से चालू है। और आप देख सकते हैं यह बंधा पैरेलल चल रहा है और बंधे पर नरकट के बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यह जो दृश्य था वो पूरा कौड़ी राम से लेके और यहाँ तक हुआ करता था जब यह रोड नीचा था। दोनों तरफ नरकट के बड़े बड़े पौधे हुआ करते थे और उसके बीच से सुनसान इलाके से गुजरना पड़ता था। बहुत ट्रैफिक भी कम रहता था, लोग भी कम रहते थे, बाजार भी इस एरिया में कम है दोस्तों। और अब यह हाईवे ऊंचा हो चुका है और लगभग इस बंधे के ऊंचाई के करीब हो चुका है, जो बंधा आप दाहिने तरफ देख रहे हैं। और यहाँ टोल प्लाजा के आगे और नौसड़ के पहले ये दाहिने तरफ की लेन चालू दिख रही है आपको। दाहिने तरफ से ही दोनों तरफ के वाहन अभी फिलहाल आ और जा रहे हैं। और जो बाएं तरफ की लेन है वहाँ पर अभी काम चल रहा है। हालांकि हमको लग रहा है कुछ क्रैक्स आ गए थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको देखने को मिले बाएं तरफ जहाँ तोड़ के फिर से रोड ढाला जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ कुछ दिक्कत आ गई रही होगी, टूट फूट रहा होगा या फिर क्रैक्स आ गए रहे होंगे। तो उसकी मरम्मत करने के लिए फिर से रोड को तोड़ा गया और फिर से वो बनाया जा रहा है। इसलिए बाएं तरफ की लेन जो है वह चालू नहीं है। गोरखपुर से बनारस की तरफ जो आने वाली लेन है उस पर दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। अब हम आ चुके हैं गोरखपुर के उस बाहरी इलाके पर, गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर, जहां लखनऊ से फैजाबाद होके बिहार जो हाईवे जाता है वह आ चुका है। जो देखिए आप ऊपर से ओवरब्रिज पार किया हुआ है वह वही हाईवे है जो हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और फैजाबाद होते हुए और बिहार प्रांत की तरफ गया। यहाँ से फिर दोनों लेन चालू हो गई है गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे की। हम अब फिर से बाएं तरफ अपनी लेन में हो चुके हैं। यहाँ तक जो दाहिनी लेन थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अब हम उसी हाईवे के नीचे से गुजर रहे हैं जो लखनऊ वाया फैजाबाद बिहार को जाता है दोस्तों। और ये गोरखपुर शहर के बाहर से गुजरता है। और यहाँ से अब थोड़ा दूर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे कुछ ही किलोमीटर के बाद तो वह नौसड़ का इलाका पड़ेगा, जहाँ पर गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे जाके कनेक्ट हो जाता है गोरखपुर से। और वहां से फिर हम लोग दाहिने घूम जाते हैं तो नदी पार करने के बाद हम गोरखपुर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात गोरखपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। और यही वो इलाका है जो पीछे हाईवे गुजरा था। यहाँ से बाएं तरफ मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को कनेक्ट करने के लिए, वह भी जैतपुर गांव के पास नजदीक में कनेक्ट होता है इसी रोड से दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं इस समय जो नौसड़ पुलिस चौकी है और जो यहाँ बस स्टॉप है वहां आ चुके हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अब यहाँ समाप्त होती है। यहीं पर गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे आके कंप्लीट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये है इसकी पूरी जानकारी दोस्तों। गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत दिनों से इच्छा थी इस हाईवे को दिखाने की, लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था। आज हम लोग आए और गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे को गोरखपुर तक की जानकारी आपको दिया। वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।